Hello students, let's see the question. So the question is, what is the correct ratio of ATP utilization in steps of Kelvin cycle? पूछा गया है कि Kelvin cycle में ये जो steps का ATP utilization का रेशियो दिया है, बताने की कौन सा ऑप्शन में करेक्ट दिया है। तो अगर हम देखें सबसे पहले Kelvin cycle में ये जो राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट जो है, ये जो 5 कार्बन कंपाउंड है, इसका सबसे पहले क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, CO2 का फिक्सेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन जो स्टेप है, इसमें कौन कैटलाइज करे, रुबिस्को एंजाइम, और इससे बनेगा क्या, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये क्या 3 कार्बन कंपाउंड है, तो यहाँ पे टोटल 6 कार्बन होगा कि 5 + 1 6, तो इस हिसाब से यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं इससे। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अगर हम देखें इसका क्या होता है, इसका रिडक्शन होगा। इसका क्या होगा, रिडक्शन। और रिडक्शन जब होगा तो हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पे कितने एटीपी एंड कितने NADPH रिक्वायर्ड होंगे, एक एटीपी प्लस एक NADPH। लेकिन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है तो 2 के लिए 2 यहाँ पे यूज होंगे, 2 ATP एंड 2 NADPH, और इससे क्या बनेगा 2 ADP प्लस 2 PI प्लस 2 NADP प्लस, और बन क्या रहा है, रिडक्शन होने से यहाँ क्या बनेगा, ट्रायोस फॉस्फेट शुगर, ट्रायोस फॉस्फेट शुगर। ये भी क्या 3 कार्बन कंपाउंड है, ये जो है यूटिलाइज होकर यहाँ पे अगर हम देखें जो शुगर का सिंथेसिस होगा इससे। एंड इसका जो है, इसका क्या होता है, हमें पता है कि ये जो है यहाँ पे अगर ये यूटिलाइज हो गया तो यहाँ पे हमें पता है RUBP तो अवेलेबल नहीं होगा, तो इसका रीजनरेशन जरूरी है। एक कार्बन फिक्सेशन एक साइकिल में हो रहा है, तो 6 कार्बन फिक्सेशन 6 साइकिल से होगा, और उससे जो है वहाँ पे एक ग्लूकोज मिल पाएगा, तो इसका रीजनरेशन होना जरूरी है। तो जब इसका रीजनरेशन होता है, ये वाला स्टेप कौन सा है, रीजनरेशन। तो RUBP का जो रीजनरेशन है, इसके लिए, इसकी कंटिन्यूटी के लिए इसका रीजनरेशन होना ज़रूरी है। तो ये रीजनरेशन वाले स्टेप में जो है एक ATP यूटिलाइज होता है, एक ATP यूटिलाइज हो रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पे रेशो अगर हम देखें रिडक्शन एंड रीजनरेशन का, रिडक्शन एंड रीजनरेशन में जो ATP यूटिलाइज हो रहा है उसका, तो रिडक्शन और रीजनरेशन इनमें जो ATP का यूटिलाइजेशन हो रहा है, रिडक्शन में कितना हो रहा है ATP, क्योंकि एक साइकिल में अगर हम देखें 2 ATP यूटिलाइज हो रहा है रिडक्शन में, और रीजनरेशन में 1 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2:1 होगा। 2:1 यहाँ पे इसमें दिया है, तो 1:1 है, गलत है। यहाँ 2:2 गलत है, यहाँ 1:2 गलत है। करेक्ट आंसर विल बी द सेकंड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल।